परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का स्वरूप अमृताचार्य स्वामी ने परिभाषित किया है, उस पर जो व्याख्यान है उसके माध्यम से हम लोग ये शक्तियों का स्वरूप उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अंतिम शक्ति संबंध शक्ति, स्वभाव मात्र स्वस्वामित्व में संबंध शक्ति, ये विषय चल रहा है। संबंध शक्ति कैसी है? स्वस्वामित्वमयी है, स्वस्वामित्वमयी होने पर भी वो स्वभावमयी है। देखो, स्वभाव मात्र या स्वभावमयी उसको क्यों कहा? क्योंकि स्व और स्वामी जो भेद है ना, मैं और मेरा, मैं माने स्वामी और मेरा माने स्व, तो ये जो मेरा का परिणाम है और मैं का परिणाम है, ये दोनों के दोनों एक स्वभाव में मात्र है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए स्वभाव मात्र कहा। देखो, अपन जगत में इस तरह की चर्चा करते हैं ना, ये मेरा मंत्र, ये मेरी पुस्तक, ये मेरा पेन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, नहीं करते? ये मेरी संपदा, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा व्यवसाय, ये मेरा पद, ऐसा करते हैं नहीं? लेकिन ये तो सब मैं अलग स्वभाव वाला हूँ और मेरा अलग स्वभाव वाला है, नहीं है क्या? देह जो है मेरी देह, तो ये देह अलग स्वभाव वाली है या नहीं है? और मैं अलग स्वभाव वाला, तो एक स्वभाव मात्र तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ ये जो संबंध शक्ति बताई जा रही है, स्वस्वामित्व भाई, स्व माने मेरा और स्वामी माने मैं, यहाँ मैं और मेरा, यही होता है कि नहीं होता? पहले तो स्व स्वामी माने मैं और मेरा, ये नक्की करना, इसमें कोई अंतर नहीं है। स्व स्वामी कहो या मैं और मेरा कहो, एक ही बात, ठीक है। अब ये एक स्वभाव में है, बस एक स्वभाव। कौन कौन? मैं और मेरा, स्व और स्वामी, ये एक स्वभाव में है, इसलिए कहा स्वभाव मात्र स्व स्वामित्व वही, ये संबंध शक्ति। तो ऐसा उसमें मैं और मेरा माने मेरा यही है और मैं इसी का हूँ, ऐसा जो स्वस्वामी जो भाव है, ये भाव आत्मा में किस प्रकार से प्रकट होता है और इसको कोई भी अन्य अपना भाषित नहीं होता है, कोई भी अन्य, ये मेरा,
ऐसा भाषित ही नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण आत्मा में एक संबंध नाम की शक्ति है जो ये बताती है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। आया कि नहीं है? मैं माने आत्मा और मेरा माने निर्मल पर। मैं संबर निर्जरा मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुख, ये सब क्या है? ये मेरा है और मैं ये आत्मा। ऐसा जो भाव आया, ये भाव कौन सी शक्ति में से आया? ऐसा परिणाम आया। थोड़ा कठिन सा लगता है। जैसे आत्मा में एक ज्ञान नाम की शक्ति है। मैं रोज रोज उदाहरण, तो ज्ञान नाम की शक्ति है तो ज्ञान का परिणाम है ना। ध्यान में आया तुमने? ज्ञान परिणाम कहाँ से आया? ज्ञान का ज्ञान ज्ञान कहाँ से आया? आत्मा में ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति के कारण से जानने का कार्य हो रहा उसमें। ऐसे ये स्वयं स्वामी रूप जो संबंध है, इस संबंध कैसे माने ये इसका यही आत्मा का यही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ये संबंध आया कहाँ से? ऐसा परिणाम ऐसा भाव होगा ना कभी होगा। ये स्वयं स्वामी संबंध ये भी निर्मल परिणाम है। मैं और मेरा, हाँ वो उसकी शक्ति के कारण से होगा ना, उसके गुण के कारण से होगा। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो परिणमन कैसे होगा? और जब तक ये परिणमन नहीं होगा, ऐसा निर्मल स्वस्वामित्व में ऐसी संबंध शक्ति का परिणमन नहीं होगा आत्मा में, तब तक ये आत्मा अनाद से पर में एकत्व करता आया है तो वो नहीं छूटेगा। क्या कहा? कोई कहेगा नहीं ये छूट जाए और वो परिणमन नहीं हो, या वो परिणमन हो जाए और ये नहीं छूटा, कोई बात नहीं। मैं अपनी देह को भी अपना मानता रहूं, मंदिर को भी अपना मानता रहूं, उसमें भी स्वामी संबंध मानता रहूं, स्त्री पुत्र चेला चेली मैं सब में अपनापन मानता रहूं, ये मेरे हैं मैं इनका हूँ। क्या ख्याल है? ये मेरे चेले हैं मेरी चेलियां हैं, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये वक्ता हूँ, ये मेरे श्रोता हैं, ऐसा स्वस्वामी संबंध पड़ा हो। आया कि नहीं आया? और इधर ये कहेगा नहीं मुझे सम्यक दर्शन हो गया भाई, मेरे भी ये निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है। दोनों बातें हो सकती हैं। जिसको अंतर में आत्मा में ऐसा स्वयं स्वामी संबंध का स्वभाव मात्र जो भाव है, उसका ऐसा परिणमन हुआ तो उसका वो बाहर में एक परमाणु मात्र से भी उसका संबंध नहीं रहा, नहीं रहा वहां। वो मान ही नहीं सकता है कि इससे मेरा कोई संबंध। ब्रह्मांड पलट जाए। आया कि नहीं आया? ये कहते हैं तो दो बातें एक साथ नहीं चलती। दोनों नाव में सवार हुए जाए और चले। ये नहीं जिसमें भी हो उसमें ये मेरे निमित्त है, ये महाप्रसादिक मेरे, ये क्रिया मेरी है कि नहीं है? ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अभी मैंने बताया था कि देह तो मेरी नहीं, देह तो मेरी और क्रिया मेरी है, ऐसा ऐसा है। अरे भाई जब देह तेरी नहीं है तो देह की क्रिया तेरी कैसे हो सकती है भाई?
लेकिन जगत को ये इस बारीकी में जाते ही नहीं है। तो स्थूल पर ना देह अपनी नहीं है, देह अपनी नहीं है, बस हो गया। अरे देह की जो भी हरकत है बारीक से बारीक, वो सारी की सारी मेरी है ही नहीं, वो देह की ही है। देह स्वयं अस्तित्व में ही है ना, उसका संबंध उसी से है ना, उस क्रिया का, कि मेरे से मेरी क्रिया, उससे मेरा संबंध है, लेकिन देह की क्रिया से मेरा कोई संबंध नहीं। हाँ, तो वो दो प्रकार की, जहाँ देह को अलग किया तो पहले आत्मा को गए, पहले अलग दो सत्ता, ये विकल्प की दशा में है। विकल्प माने जब आत्मा में नहीं है जीव, तब वचनात्मक रूप से ये बात कही जाती है। ये क्रम है। कौन सा क्रम है? कि देह को अलग किया, देह को अलग जाना, माने देह की क्रिया को भी देह में जाना, और आत्मा की क्रिया को आत्मा। तो जब आत्मा एक सत्स्वरूप वस्तु होते है, स्वयं एक सत्स्वरूप वस्तु, तो वहां आत्मा की जो जो क्रिया, शुभ और अशुभ भाव और शुद्ध भाव जो भी है, वो सब आत्मा की क्रिया में जाए। ठीक है। अब हमने देह को एक तरफ उठा के रख दिया, माना उसकी क्रियाओं संबंधी सब देह, अब आत्मा में आओ। जब हम आत्मा में आएंगे तो यहाँ अब फिर दो स्टेप। पहली स्टेप क्या, कि ये जो विकारी पर्याय है, ये आत्मा नहीं, ये अनात्म तत्व है, भले ही आत्मा की अवस्था में। ठीक है। वो तो देह को अलग करने के लिए आत्मा की कही गई थी, क्योंकि आत्मा की सत्ता में थी। अब जब हम आत्मा की सत्ता में आए, वहां से देह से छूट करके, तब आत्मा की सत्ता में जो जो क्रियाएं हैं, उनमें से वास्तव में आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है? कि जो शुभाशुभ भाव रूप जो क्रिया है, परिणमन है, परिणति है, वो तो अनात्म तत्व है। और जो शुद्ध भाव है, निर्मल भाव है, वे आत्म तत्व है। तो उनको पहले स्टेप में उनको उनको अलग। अब जब पर्याय को अपने में पकड़ना हो, पर्याय ज्ञान की पर्याय है ना, वो अपने को पकड़ेगी, तो अपने को पकड़ेगी तो ध्रुवत्व को पकड़ेगी, तब अपना पकड़ में आएगा ना। कि ये जो त्रिकाल, एक स्वभाव और एक स्वभाव, कोई तो ध्रुव, ध्रुव क्या है? ध्रुव और कुछ नहीं है भैया। ध्रुव माने क्या? हाँ जी, हाँ जी। जो उत्पाद व गुण पर्याय, इनमें सब में जो एक रूप जो होगा, जो बदलता ही नहीं है, जो बदलता ही नहीं है, वही तो ध्रुव। और ध्रुव क्या है? ध्रुव कोई अलग से कोई चीज नहीं है। ऐसा अपने को लगता है ना, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, तो ध्रुव भी अलग है, उत्पाद भी अलग, ध्रुव भी अलग, पर भैया वो उनके लक्षण से उनको अलग अलग जानने के लिए बताया जाता है, नहीं तो तुम्हें वस्तु का स्वरूप ही समझ में नहीं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जो ध्रुव है ना, जो ध्रुव है ना, मतलब स्वभाव है ना, स्वभाव है, तो स्वभाव तो द्रव्य गुण पर्याय में समय रहेगा ना, है। अब वहां ही वो पर्याय तो उत्पाद में रूप है, इसलिए पलटती रहती है, पलटती रहती है, पलटती रहती है। और स्वभाव वो उसके पलटने पर भी स्वभाव ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। और वो उत्पाद में रूप जो पर्याय है, उसमें भी वहां स्वभाव मौजूद है। और उत्पाद में से भिन्न जो अनंत गुण है, जो ध्रुव है, उनमें भी वो स्वभाव, एक स्वभाव मौजूद है कि नहीं? तो वहां कोई भेद है क्या? वो उसका नाम ध्रुव है। ये भगवान की आज्ञा है, जो नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा। बस तो उसने वो जो पर्याय ने ध्रुव स्वभाव को पकड़ लिया ना,
और ध्रुव स्वभाव उस पर्याय में भी शामिल है ना, उस वहां व्यापक है कि नहीं है साहब, चेतना स्वभाव। तो पर्याय ने किसको पकड़ लिया? अब पर्याय का विनाशी उत्पाद होता रहे, उस पर्याय ने तो स्वभाव को पकड़ लिया है ना। जो पर्याय समूह उत्पाद विनाश रूप है, वो पर्याय उत्पाद विनाश उसका हो रहा है, लेकिन वो हर पर्याय अपने स्वभाव को पकड़े हुए मजबूती से। बस तो इस तरह ये 3 स्टेप है, फिर वो ध्रुव को एक स्वभाव को पकड़ लिया, तो वहां अब वो पर्याय को नहीं पकड़ती है कि नहीं मैं चूक गई, मेरा भाव हो गया, अब मैं दूसरी आ गई, उसका विकल्प ही नहीं होता ही नहीं। इसका मतलब वो पर्याय जम गई ध्रुव में, आया कि नहीं? हाँ जी, अब सब चल रहा है जगत में, चलो वो एक पकड़ में आ गया। अब पर्याय में क्या चल रहा है, अशुभ भाव चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, चलने दो, कुछ देह की क्रिया चल रही है, चलने दो, कोई बात नहीं। ये उत्पाद में द्रव्य के नाम पर भी ध्रुव जगत समझ नहीं पाता है ध्रुव माने क्या है, क्योंकि ये वास्तव में अलग अलग है ही नहीं, तो भी अलग अलग हैं। अब उसको कितना कठिन है समझना। बस एक रूप, इसी का नाम पर्याय में स्थिरता है भैया। एक रूपता होगी नहीं पर्याय में, वैसी जैसा त्रिकाल स्वभाव वैसी त्रिकाल अब रही साधु अनंत बस अब क्या करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं करना क्या है। तो अब तुम कौन हो, क्या कर, क्या हम तो जानने वाले हैं, जान रहे हैं, वो जानना हमारा स्वभाव, इसमें भी हम क्या कहें, हम जानते हैं, वो तो हो रहा है अपने आप, हम उस होते हुए को जानने वाले, चाहे स्वयं हो चाहे पर में हो। क्या कहा? चाहे चाहे स्वयं हो चाहे पर में हो, हम तो जानने वाले हैं। कहाँ लिखा है 320 नंबर की गाथा में? इस संबर को भी जाने, निर्जरा को भी जाने, मोक्ष को भी जाने, बंध को भी जाने, आश्रम को भी जाने, कर्म के उदय को भी जाने, निर्जरा को भी जाने। नहीं लिखा है? क्या करे, इतना घोर अज्ञान। एक शंकराचार्य जी में पढ़ रहा था ना, उसमें लिखा हुआ है टीका में अमृतचंद्राचार्य ने, ये भगवान का उपदेश तीक्ष्ण असी धारा के समान है, तलवार की धार की तरह है ये उपदेश, किसको पचे कैसे समझ में आवे, इतना कठिन है। बोलो अपन कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं उत्पाद ध्रुव, लेकिन उत्पाद ध्रुव का अर्थ क्या है, कहाँ पता आया कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल, ये चारित्र है उसका। तो क्या देखे, उसे देखने को क्या करना क्या है, देखने से वो तो जो स्वयं देखने वाला है, स्वयं जानने वाला है, वो तो एक ध्रुव को जान रहा है, देख रहा है, उसे कोई क्या देखना है, उसको कहाँ जाए उसकी परिणति, बस किसे देखना। अब स्वयं भी क्या रहा देखने को, उसको देखे, और पर में भी क्या रहा देखने को, उसको देखे। वो तो जो
आप है सो है बस, इसकी अनुभूति चल रही है ना। है? हाँ, क्या भैया नवीन भाई, बहुत मुश्किल बात है, कठिन बात है। तो आप तो सहज ही परमत कर रहा है, उसकी मान्यता में खोट हो रही है, पद में जुड़ान कर। हाँ, ये बात है। वो, पद में जुड़ान। यहाँ तो ये बात चल रही है कि भैया वो पर में स्वामित्व रहा ही नहीं ना पूरे जगत में। किसमें स्वामित्व रहे उसका? किसके साथ स्वस्वामी संबंध है, या अपने स्वस्वामी संबंध को जाना, ये बात है। जानने योग्य यही है। यही तो विचार चला, बहुत बढ़िया। मतलब आत्मा तो दिल में पड़े आदमी परमान कर रहा है, हम क्या उसमें विकास पैदा खुद ही कर रहे हैं अपने अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। अभी तो कल चर्चा चली थी ना उसमें, तो मैंने बताया था ना ये कि वो सबको ही आत्मा जानने में आ रहा है ना, ये बताया था कल। उसमें लगा हुआ लाल गोपाल सभी को सदा कर, क्योंकि जो ज्ञान की पर्याय जानने वाली है, तो उसमें अभी जो मैंने बताया वो उसमें स्वभाव मौजूद है क्या, तो वो स्वभाव जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं जानने वाला हूँ, तो वही तो आत्मा है और क्या है। लेकिन ये पलट के देखता ही नहीं कहीं मैं आत्मा हूँ, इसकी पर में ऐसी एक बुद्धि पड़ी हो। आया कि नहीं आया? ये इधर देखो तुम तो निर्मल ही है, इसने गंदगी उत्पन्न की है, तो गंदगी ये अपने से स्वयं उत्पन्न की है ना, अपने को छोड़ करके, उसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं ही है। हाँ, एक परमाणु मात्र में उसकी उसका लक्ष्य करे, उसमें बढ़े, उसमें अपनापन करे, तो इसने गंदगी उत्पन्न कर दी। सदियों से करता। और ये अभी मतलब सुबह मुझे विचार डॉक्टर साहब को बैठा, जैसे देह, तो देह की क्रिया भी देह में, ठीक है। अब जो क्रिया है उसको मैं करता हूँ, मुझे करने योग्य है, मैं करूँ इसको। अब देह को तो मैं, देह तो मैं नहीं, क्रिया को मैं कर सकता हूँ। तो ये इसमें ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार का मिथ्यात्व गर्भित, दोनों प्रकार का। क्योंकि यहाँ ये जाना कि ये क्रिया करने योग्य है, ये क्रिया करने, उसके भेद जाने में सब कुछ कौन कौन सी क्रिया, ये फलानी क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ये क्रिया। अरे वो क्रिया में अपने आप चली नहीं, उसमें करना क्या है, वो ग्रहित मिथ्यात्व हो गया ना। और अनादि की कर्ता बुद्धि पड़ी हो अग्रहित मिथ्यात्व, तो ग्रहित और अग्रहित दोनों गर्भित हो गए ना उसमें। आत्मा तो मैंने बिल्कुल भिन्न वस्तु, आत्मा को कुछ है ही नहीं है। भाई देखो क्या है, जीव को परिणति में जब तक विकल्प है तब तक तो क्रिया है ही ना। और विकल्प जब नहीं होते हैं तो भी क्रिया अगर होए तो होएगी ना, उसमें आत्मा क्या करे, अपन तो अज्ञानी है ना, तो अपने तो भी विकल्प है, और भगवान के विकल्प नहीं है तो भी अनंत परमात्मा के, तो भी उनको उठना उठना बैठना विहार करना ये सब उनका है ना, ये क्रिया है ना। तो क्रिया प्रकृति की उनके ज्ञान में ज्ञात हो रही है कि नहीं हो रही है, या नहीं, ये मुझे मुझे विहार तो करने योग्य है ना, अब मुझे उपदेश तो करना योग्य है ना। भगवान को ऐसा विचार आता होगा, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है।
तो सहज होती है। ऐसा जब उनके सहज होती है तो अपने क्यों नहीं सहज हो सकती है? हो ही रही है, क्योंकि इसमें आत्मा का कुछ है ही नहीं। आया क्या नहीं आया? तो ये कभी नहीं आया। अनाद की कर्तव्य बुद्धि इसमें। हाँ जी। है जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। देखो क्या है, आत्मा को जब एक बार सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन माने मैं क्या बताता हूँ, तो उसके साथ में ज्ञान में सम्यकपना हो गया। और इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो हुआ किस आधार पे? अपन कैसे कहते हैं, मैंने आत्मा में अंदर में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, कि वैसे ही सम्यक दर्शन। और वो परिवर्तन क्या आया है कि जैसे जल में काई जमी हो ना, तो काई को हटा दिया गया तो उसमें से निर्मल जल दिखने लगता है। काई अलग और निर्मल जल अलग। थोड़ा सा अपन ने हटाया ना, तो थोड़ा सा उसकी जो निर्मलता है जल की, तो उसमें से झलकने लगती है ना। ऐसे ही जिसने आत्मा में अपनत्व किया, अहम किया, तो उसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो वहां आत्मा की जो अनंत शक्तियां है ना, और उसकी जो अनंत उज्ज्वलता है, निर्मलता है, उसका अंश पर्याय में प्रकट हो गया। और वो जो विभावों की जो काई थी वो फट गई। आया समझ में कि नहीं? अभी विभाव का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन विभाव की काई घट गई है। अब वो जानने वालों को ने तो कोई ज्ञान जो काई घट करके जो प्रकट हुआ है, वो उसी निर्मलता में शामिल है, उसी उज्ज्वलता में शामिल है, उसी आनंद में वो शामिल है। और वो ज्ञायक भाव जो आत्मा अनंत ज्ञायक भाव, अनंत ज्ञान स्वरूप है ना, उसका उस अनंत ज्ञान का अंश, वो ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक पना, वो पर्याय में प्रकट। तो वो ज्ञायक पना क्या कर रहा है सबको? वो अपने को भी प्रकाशित कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। कौन क्या है? अब करे क्या किसी में? तो कुछ नहीं। इसलिए वो कहता है मैं तो क्या है, मैं तो क्या है, मैं तो क्या है, तो करता कुछ नहीं है। तो फिर अब ये कहां से आए कि ये इनके कारण बाहर है, इनका कारण मुझ में नहीं, मुझ में तो केवल जानने का कारण है। अभी भाई, मुझ में कौन सा कारण है? जानने का कारण है मुझ में। अब ये विभाव का कारण कौन है? देह की क्रिया का कारण कौन है? बाहर में इतना सब जो कुछ चल रहा है उनका कारण कौन है? कि हम सब जानते हैं ना। तो कहो बताओ हमें करना क्या है, उसको बताना, हमें कोई विकल्प नहीं। और वो आ जाए तो आ जाए, और नहीं आवे तो नहीं आवे। हम तो जानने वाले हैं। तो विकल्प भी आवे तो विकल्प का विकल्प है, हमारा नहीं है। हमारा है ही नहीं उसमें, क्योंकि हमारे में जो संबंध शक्ति है उसका तो हमसे संबंध है। लेकिन इन विकारों से, विकल्पों से, देह से, देह की क्रिया से, महाप्रताजक से, अशुभ परिणामों से, शुभ परिणामों से, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। स्वामी संबंध है। अगर इतना मजबूत नहीं रहेगा तो मोक्ष का तथ्य से जाएगा। अभी मैंने बोला ब्रह्मांड पलट जाए तो अभी
यानी श्रद्धा प्रवृत्ति नहीं है। आया कि नहीं है जी? इसी को तो कहा तत्व रुचि, तच्चरुई, प्राकृत में तच्चरुई 37 नंबर की गाथा है मोक्ष पाऊंगा। तच्चरु, तच्चरु तो तत्व की रुचि, तो तत्व की रुचि मैंने तत्व बताया था 2-3 दिन पहले बताया था तत्व। भैया ये ध्यान रखा करो जरा, ये बात मैंने बताया ना, क्योंकि जानने वाला तो आत्मा है ना। अब वो उसका जो जानना है उसका किसके साथ में तत्पना है, और इस विश्व में पूरे में और किसके साथ में उसका तत्पना है, किसी अन्य के साथ में है, शुभ भाव के साथ में तत्पना है कि है ही नहीं। तो मेरा तत्पना तो इससे है, तो ये मेरा तत्व है, बल्कि मैं यही तत्व हूं बस। अब वो मुझे बताओ, तो उसे अन्य में जितना संसार पूरा पड़ा हुआ है, विश्व पूरा पड़ा हुआ है, किसमें उसकी रुचि रहेगी? किसी में रुचि रहेगी, और अपने में से रुचि हटेगी? अपने में रुचि होगी क्या नहीं होगी? अरे इसी का नाम तो तत्व रुचि है। जिसको छठाना में कहा परद्रव्य निंदे भिन्न आप में रुचि, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। आया कि नहीं आया? ऐसा है, किसी में रुचि नहीं है ना, तच्चरुई ऐसा प्राकृत का शब्द है उसमें 37 नंबर की। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सबका उसमें परिभाषा दी है गाथाओं में। ऐसा समझना, ये सब पड़ा रहे, सब पड़ा हुआ क्या है बोलो, सब जगत जगत में पड़ा हुआ, और उसका किसमें अपनापन रहा? हाँ जी, देखो गुरुदेव जी का व्याख्यान देखो इसको अभी 590 पेज पर देखना, इसी के संबंध में किसमें उसका अपनापन था। ये निर्जरा अधिकार की 207 और 208 दो गाथाएं उद्धृत की हैं, मैं कई बार याद करता रहता हूँ। अब इसी अभी तक अपनी जो व्याख्या चली है ना, इसी को ध्यान में रख करके ये गाथाएं हैं। देखो विषय 590 पेज पर, को नाम बड़े बुध परद्रव्यम ममेदम भवति द्रव्यम आत्मान मात्मनः परिग्रहम तो नियतम विजानन। अगली है मम परिग्रहो यदि ततो हम जीवताम तो गच्छेयम ज्ञातैवाहम यस्मात् तस्मान् न परिग्रहो मम। अब इसका अर्थ दिया जाता, पहले ऊपर वाली का है जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। अभी मैंने ये पूरा जो इतना मेरा व्याख्यान हो गया है ना, उसमें मैंने सब स्व वगैरह सब बता दिया, स्व स्वामी संबंध से क्या कहा। अब वो उत्पाद है तो भी ये सब जितनी चर्चा अपनी चल गई ना, उसमें सबको ध्यान में रखना, जो जिसका, शांति से पढ़ना धैर्य से, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। है भैया, उत्पाद द्रव्य में पूरा एक स्वभाव है तीनों में, एक स्वभाव, वही एक स्वभाव ध्रुव है, है? एक स्वभाव कह करके उत्पाद द्रव्य का भेद ही खत्म कर दिया, तो भी उत्पाद द्रव्य है, गुण पर्याय है। क्या विचित्र बात है, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है,
वही उसकी संपदा है, वही उसका धन है, और वह उसका स्वामी है। वह उसका स्व है और वह उसका ये पूरा व्याख्यान मैंने पूरा कर दिया ना अभी तक जितना हुआ, इसलिए इतनी सब विस्तार में आया और ये इससे जुड़ गया गुरदीप सिंह के व्याख्यान से। ये तो भैया बार बार सुनने लायक, बार बार विचार करने लायक, बार बार उसी में जमने लायक, रमने लायक, उसी में क्रिया करने लायक। अभी तो मैंने उसमें संसार जी बताऊं ना, कल मैंने शायद बताया, उसमें शब्द दिया है जो इस जिन वचन में क्रीड़ा करता है, स्वाध्याय करता है, ये शब्द नहीं लिखा उन्होंने, पढ़ता है सुनता है ये नहीं लिखा, क्रीड़ा करता है ऐसा लिखा है पूरे यानी जिन वचन में क्रीड़ा करना चाहिए, माने वो हमें खेल लगना चाहिए। जैसे क्रीड़ा में प्रसन्नता नहीं होती, देखो खेलते खेलते कितना भी थक जाए तो अभी उसे कितनी प्रसन्नता रहती है। इसलिए उन्होंने कहा क्रीड़ा करता है, जो जिन वचन में क्रीड़ा करता है, जैसे भैया इसमें ही कूदना चाहिए, इसमें ही क्रीड़ा करनी चाहिए, इसी में उड़ना चाहिए। कहा मतलब ये स्वाध्याय इस जिन वचन में, ये सब जिन वचन है। हाँ जी, हाँ जी, देखो, और वह उसका स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से, तत्व दृष्टि, तत्व शब्द आ गया ना, समझ रहे ना, ये तत्व दृष्टि किसको कहते हैं? यही है, इसका नाम तत्व दृष्टि। अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। हाँ जी, परिग्रह माने परिग्रहण, ग्रहण किया हुआ परिपूर्ण पने से। क्या कहा? ज्ञानी ने अपने आप को परिपूर्ण पने से ग्रहण किया हुआ, ये जो परिपूर्ण आत्मा है, अनंत शक्तियों संपन्न, यही मैं हूँ, यही मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा स्वामी है। आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी को तो अवैध की दृष्टि कहते हैं, अवैध का ग्रहण कहते हैं। यहाँ परिग्रह कहा, कोई बात नहीं, उसमें दोष नहीं है, लेकिन जो अपना नहीं है उसको अपना करना, अपना मानना, वो बाहर में वो परिग्रह, उसको पाप कहा, इसको पाप नहीं कहा, इस परिग्रह को, ये तो यथार्थ परिग्रह है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रहण नहीं करता। आया कि नहीं आया? देखो पहली लाइन में दिया है, ये जो अंत में यहाँ अर्थ में आया है ना हिंदी में, उसमें पहले परद्रव्य मम इदम भवति द्रव्यम कोण, माने कौन, बड़े बुध माने कौन ज्ञानी ये कहता है? कौन ज्ञानी ये कहता है कि परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य मेरा है, ऐसा कौन ज्ञानी कहेगा? अर्थात जो ज्ञानी है वो नहीं कह सकता कि परद्रव्य मेरा है? मेरी आबरू है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा धन है, मेरी संपदा है, मेरी, ज्ञानी कैसे कहे? है ही नहीं। करना आया दुनिया। हाँ जी, हाँ जी, एक परमाणु में भी अपनापन करे भाई तो उसका अनंत संसार विशेष है।
देखो 208 नंबर की बात है उसका। पुनश्च ज्ञानी कहते हैं यदि मैं अजीव परद्रव्य का परिग्रहण करूं तो अवश्य में वह अजीव मेरा स्व। देखो आया क्या नहीं आया? मैं जैसे ज्ञानी ने अपने आत्मा का परिग्रहण किया है, ऐसे वो ज्ञानी ये कहता है वहीं बैठा हुआ कि अगर मैं इस परद्रव्य का परिग्रहण करूं तो वो मेरा स्व हो जाएगा ना। तो वह अजीव मेरा स्व हो और मैं भी अवश्य में उस अजीब का स्वामी हो जाऊं। अब जब मैं अजीब का स्वामी होऊंगा तो क्या होएगा? तो मैं अजीब ही हो जाऊंगा ना। क्या कहा? जैसे अभी प्रारंभ में बताया था कि देह की क्रिया है तो वो देह उसका स्वामी है ना। क्या कहा? और वो क्रिया देह की स्व है ना। अब मैं अगर ये कहूं कि ये क्रिया मेरी है तो मैं उसका स्वामी हो गया ना, और वो क्रिया मेरी स्व हो गई ना, तो वो मैं उससे एक में हो जाऊंगा ना। फिर मैं जीव कैसे रहूंगा? मैं तो ये चेतना स्वभाव में ही जीव हूं, मैं अजीब कैसे हो सकता हूं? ऐसा ज्ञानी विचार करता है। ध्यान में आया कि नहीं? बहुत गंभीर बात है। और अजीब का जो स्वामी वह वास्तव में अजीब ही होता है। देखो देखा, अजीब का जो स्वामी वह वास्तव में हाँ, अब अभी बताया ना अजीब का स्वामी अजीब है कि नहीं? सब जगत में ऐसे ही है ना? नहीं है? एक जगत में क्षेत्र में उसमें एक धर्म द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है। ठीक है, तो धर्म द्रव्य का जो परिणाम है वो क्या है? गति हेतुत्व का। तो गति हेतु तो उसका गुण और वैसे ही उसका परिणाम। ठीक है, तो वो धर्म द्रव्य अपने उस परिणाम का स्वामी है ना, और वो परिणाम उस धर्म द्रव्य का स्व है ना। लेकिन जीव और पुत्र जो गति करते हैं, गति करने वाले हैं, तो क्या धर्म द्रव्य उनका स्वामी हो गया और वो उसके स्व हो गए जीव और पुत्र? या जीव और पुत्र जो उसके निमित्त से गमन करते हैं वे उनका वो धर्म द्रव्य हो गया? हो गया क्या? और धर्म द्रव्य उनका स्व हो गया और वो उसके स्वामी हो गए क्या? हुआ है क्या? तो ऐसे एक एक क्षेत्र में ये जीव और देह अवस्थित है एक साथ, तो ये अपना अपना कार्य करें तो ये जीव अपने परिणाम का स्वामी है, वो परिणाम इसका स्व है। और देह की क्रिया, देह का परिणाम, परिणाम तो होकर क्रिया तो है ही बात है। हमें परिणाम और क्रिया में भेद लगता है, भेद है क्या? अगर भेद लग रहा हो, देखना हो तो 85 नंबर की गाथा देख लेना। क्रिया माने परिणाम है, तो देह की क्रिया माने देह का परिणाम। तो देह की क्रिया का स्वामी कौन? अब ये आत्मा इसको स्व माने तो ये अजीब हो गया ना। लेकिन मैं अजीब तो होता नहीं, ऐसा ज्ञानी जानता है। अज्ञानी हो तो कुछ विचार ही नहीं है। आया कि नहीं? देखो इस प्रकार विवश लाचारी से भी मुझे अजीबपना आ जाएगा। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही स्व है। अभी बता दिया सब थोड़ी देर पहले। मैं कौन हूं?
न मुझे द्रव्य देखना है, न मुझे अपनी पर्याय देखनी, मुझे कुछ भेद करना ही नहीं है। मैं तो एक क्यों क्या है भाव, क्या है भाव, क्या है भाव, क्या है क्यों कहा है? अरे मुझे अपने द्रव्य पर्याय में भेद नहीं करना है भाई, भेद तो समझने के लिए है। अब जब समझ लिया तो भेद की क्या जरूरत है मुझे? मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनवाणी ने लिखा है तो भेद से तुमने स्वरूप को जान लिया ना, तो भेद का आग्रह क्यों है? अभी तो क्रिया की आग्रह की बात तो कहाँ है? ज्ञानी को भेद का भी आग्रह नहीं है। आया क्या नहीं आया? तो फिर भाई थोड़ी सूक्ष्म बात है, तुमने तो सुनी नहीं हुई ये बात। तो जीव का जीवन देखो, ये जैन को पावे है, जनार्दन को पावे, सब ये कर सकता है ना। और ये ऐसा कैसा पूरा को पूरा चला अनंत संसार क्यों कर मेरा तो ये ज्ञान भाव ही स्व है और उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझे अजीबपना न हो। मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा, पर द्रव्य का परिग्रहण नहीं करूंगा। आया कि नहीं आया? मैंने कितना गुरुदेव ने ऐसा मतलब 207 208 की दो गाथाएं उद्धृत करके ये बात, फिर 209 नंबर की गाथा उसमें कहा कि नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए, कैसे भी चला जाए, लेकिन एक परिग्रह मेरा सब बिल्कुल छूट जाए ना, शरीर से भ्रष्ट हो जाए ना, नष्ट हो जाए, मैं तो जिंदा हूं ना है। हाँ, अपना चैतन्य स्वभाव अनादि अनंत चैतन्य चेतन चित शक्ति से जीने वाला, इसकी क्या जरूरत क्या है? देह देह है, देह के कारण से मुझे क्या है? क्या भैया नवीन भाई? अब आगे देखो, यहाँ पर एक प्रश्न आया है 592 पेज पर। ये ऊपर से चला आया है पीछे से, तो अपन सीधा प्रश्न ही पढ़ेंगे। गुरुदेव जी ने कहा, देखो उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे। चैतन्य स्वभाव को चूक कर, मिल गया 592 पेज 592, तो नवीन मिला कि नहीं मिला? चैतन्य स्वभाव को चूक कर देहादि पर का स्वामित्व मानना वह तो मिथ्यात्व है ही, और शुभाशुभ परिणामों का स्वामित्व भी मिथ्यात्व ही है। ध्यान में आ गया? मिल गया नहीं मिला? प्रश्न के ऊपर ही लिखा दिया कपिल भाई, तो जने जी नहीं मिला? देखो अब प्रश्न करने वाला ने प्रश्न किया, वो ये कहता है कि ठीक है, देहादि का स्वामी तो आत्मा नहीं है, लेकिन शुभाशुभ परिणाम तो आत्मा की सत्ता में होते हैं, तो उनका तो स्वामी आत्मा है ना। अब ये कहा तो गुरुदेव उत्तर दीजिए, शुभाशुभ परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, उस अपेक्षा से, अभी मैंने प्रारंभ में बोल दिया ना, पहले देह को अलग करेंगे और आत्मा को अलग करेंगे, उस अपेक्षा से वो शुभाशुभ परिणाम देह का नहीं है, देह की क्रिया में वो निमित्त तो है, लेकिन वो देह का नहीं है। तो देह का नहीं है ये बताने के लिए यहाँ ये कहा कि वो आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होता है, इस अपेक्षा से वो आत्मा का, आत्मा का स्व है। आत्मा का कहो, आत्मा का स्व कहो, आत्मा को उसका स्वामी कहो, क्या है? ये बात है। हाँ, परंतु
यहाँ तो आत्मा के स्वभाव का, आत्मा की शक्ति का वर्णन चल रहा है। शुभाशुभ परिणाम वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि स्वभाव की अपेक्षा से ये शुभाशुभ भाव जो है एक आत्मा का स्वभाव नहीं है ना, स्वभाव की अपेक्षा से देखो, स्वभाव की अपेक्षा से पर्याय अपेक्षा से प्रमाण है आत्मा का, उसमें क्या, इसमें क्या परेशानी क्या है? लेकिन जब स्वभाव की बात करेंगे तो आत्मा का स्वभाव नहीं है ना। आत्मा तो ज्ञायक स्वभाव में है, आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है। उस ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से शुभाशुभ भाव रूप परिणमन होता ही नहीं। क्या भैया, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है ना। तो जब पर्याय ज्ञायक स्वभाव का आश्रय करती है तो वहां शुभाशुभ परिणाम, पहली बात, दो बात बताऊंगा, वो शुभाशुभ परिणाम वो होता ही नहीं, ऐसा लगा। शुभाशुभ भाव रूप परिणमन होता ही नहीं, होता ही नहीं। हाँ जी, हाँ, ठीक है। एक बात, अब गुरुदेव जी ने दूसरी बात स्वयं लिखी है, यहाँ तो परिणमन की, परिणमन के समय की बात, इसलिए अब दूसरी बात, ये जो मैं कहना चाहता था वो गुरुदेव जी ने, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वाला, अब जिसको ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि हो गई उसको माने आश्रय में तो परिणमन होता ही नहीं। अब जिस समय आश्रय से चूके लेकिन दृष्टि वहां की वही बनी रहे तो उसके भी धर्मात्मा, दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभाशुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ, जिस समय ज्ञात स्वभाव का अवलंबन है पर्याय को, उस समय तो शुभाशुभ परिणाम होते ही नहीं है। और इस प्रकार से उसके अवलंबन के द्वारा जब ज्ञायक भाव की सृष्टि हो गई तो वे उसके स्वामी कैसे हो? तो स्वामी उसके स्वामी होते नहीं, वो उनका स्व होता नहीं, वे उसको स्व के रूप में अनुभव करते नहीं। इसका स्व सामित्य संबंध मेरे से नहीं है, दूसरे के साथ में, इसका इसके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, देखा ना ज्ञायक ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शनादि वितराग परिणाम हुए उन्हीं के वे स्वामी होते हैं। हाँ जी, राग रहित, अभी मैंने बताया वो उसका काय का उदाहरण दिया था, काय का वो वितराग परिणाम प्रकट हो गया ना, वो परिणाम राग रहित है कि नहीं है? केवल है ना, निर्मल परिणाम मैंने राग रहित परिणाम है वो, ऐसा समझना। काई फट गई है क्यों? उस काय को वो मिथ्यात्व का अवलंबन नहीं रहा श्राद्ध में, इसलिए वो अनाथ हो गए वे आश्रम भाव। हाँ जी, उसका नाथ तो कौन था? मिथ्यात्व था। अब मिथ्यात्व तो मरे हैं तो बेचारे अनाथ हो गए, आश्रम शिवाशु भाव। अब उनका कोई धनी धोरी ना रहा नहीं, आत्मा ने भी छोड़ दिया, भिन्न हो गए, और वो मिथ्यात्व ने भी छोड़ दिया, मिथ्यात्व मर गए। आया कि नहीं आया? अज्ञानी को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं है, इसलिए वही शुभाशुभ परिणाम का स्वामी होकर उनमें एकत्व बुद्धि से मिथ्यात्व रूप परिणत होता है। उन्हीं में वो करे क्या विचार, मिथ्यात्व से उन्हीं में सब में एकत्व की परिणति है।
उससे परिणमित होता है। बिल्कुल ऐसा है। समय हो गया, अभी चर्चा।